तो क्या दुनिया में एक नया ग्लोबल ऑर्डर स्थापित होने जा रहा है और अमेरिका के प्रभुत्व वाले डॉलर का भी डी डॉलराइजेशन यानी उसकी प्रभुसत्ता जिसके कारण उसका पूरा डोमिनेंस है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिका के आज सुपर पावर होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। एक है उसकी डिफेंस पावर जो उसे बहुत ज्यादा शक्ति देती है, और दूसरी है उसके डॉलर का पूरी दुनिया में व्यापार में प्रयोग होना। जितनी दुनिया का तेल है व्यापार होता है उसमें से लगभग उसकी मेजोरिटी डॉलर ही यूज करती है, और यही कारण है कि अमेरिका के पास इतनी बड़ी शक्ति स्थापित हो जाती है। तमाम देशों के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सब डॉलर रखना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस डॉलर का ही दूसरा विकल्प दुनिया खोज ले, और जब ट्रंप की टैरिफ नीति और उसकी ग्लोबलाइजेशन के जो अगेंस्ट जो नीति है वो सब सामने है, तो अब देश ऐसा सोचने भी लगे हैं। चीन में फिलहाल चल रहे एससीओ समिट में आपने देखा, आप देख रहे होंगे कि कैसे भारत, चीन और रूस एक ही मंच पर आकर एक दूसरे से दोस्ती की बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैसेज दुनिया को दे रहे हैं। क्योंकि भारत, चीन, रूस मिलकर जो ब्रिक्स बनाते हैं उसमें कुछ देश और भी हैं, वो दुनिया की लगभग 38% जीडीपी का वो लगभग उसका शेयर करते हैं। यानी 38% जीडीपी ब्रिक्स देशों के पास है, और मात्र 28% जीडीपी G7 अमेरिकी नेतृत्व वाले, जिसमें आपको ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, कनाडा है, वो सब देश है, उनके पास मात्र 28% है। तो अगर ये तीन देश आगे आकर, हालांकि भारत और चीन की दोस्ती नेचुरल नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बने रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आर्थिक रूप से दोनों देश एक मंच पर आकर अपनी करेंसी के लिए एक नई करेंसी का विकल्प देते हैं, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था बनाते हैं जिसमें लोकल करेंसी में देशों से ट्रेड किया जा सके, तो अमेरिका को ऊपर बेहिसाब दबाव आ जाएगा, और आप देखोगे कि नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ भी दुनिया बढ़ सकती है।